राम राम जी सारे बहन भाइयों को, छोटे बड़े जितने भी हैं। तो भाई मैंने जो वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, जो हमारे टीचर्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाई, तो 90% लोगों को तो पसंद आई। और ये कोई वीडियो नहीं है, ये मेरे मन की जो दुर्दशा लोगों की हो चुकी है, मेरे मन के भाव हैं। क्योंकि मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं कि हमारी जितनी भी दुर्दशा करनी है, हमारी तो सब राजनीतिक जितने भी लोग हैं, पॉलिटिक्स में जितने भी पॉलिटिशियन हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसने हमारी हेल्प की हो आज के दौर में। पुराने दौर की बात नहीं कर रही, जो हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, हमें मतलब एक गुरु का दर्जा देते थे। आजकल गुरु का दर्जा तो बिल्कुल गरू का बना दिया है, मतलब हमारी जानवरों से भी बुरी हालत है। एक टीचर की जो पेरेंट्स इज्जत करते थे उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं बिल्कुल। पेरेंट्स भी रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसे ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जो टीचर नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने कैसे कैसे कमेंट किए हैं, मतलब शर्म आती है मुझे वो कमेंट्स पढ़ने में भी, कि भाई टीचर्स को तमीज़ नहीं है, नौकरी मिल जाती है तो भूल जाते हैं अपने दायित्व। तो हम कोई भी टीचर, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं गारंटी ले रही हूँ, कोई भी टीचर अगर टीचर बन गया तो अपना दायित्व तो कभी भी नहीं भूलता, बच्चों के प्रति तो कम से कम नहीं भूलता। लेकिन जो आज हमारी हालत है, हमारी हालत ख़राब कर रखी है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। हमारे ऊपर इतना एक्स्ट्रा बर्डन है, बस पूछो मत। कुछ टीचर कह रहे आप प्रिंसिपल हो, आप छुपा रहे हो प्रिंसिपल की गलतियों को। और एक मैडम ने भी फ़ोन किया, हमारे नज़दीकी हैं मैम, हमारी सिस्टर हैं बड़ी, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो कि भाई प्रिंसिपल बोल्ड होती तो जवाब देती। अरे बोल्ड प्रिंसिपल की भी ये नेता लोग बिल्कुल नहीं सुनते। अगर वो जवाब देती तो भी वो यही बोलते कि जबान चला रहे हैं, तमीज़ नहीं है बात करने की। तमीज़ तो उनको नहीं है बात करने की कि क्या क्या बोला है उन्होंने, कितना गंदा बोलते हैं कि ऐसा नहीं, इस धरती से गायब हो गए वो टीचर या देश से गायब हो गए। यार किसी के घर में डेथ हो जाती है, उनको अचानक जाना पड़ जाता है, तो क्या हमारे नेता लोग ऐसा बोलेंगे कि धरती से गायब हो गए या देश से गायब हो गए? इतनी गंदी लैंग्वेज बोलेंगे। और फिर आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कुछ लोग कि मुख्यमंत्री ग्रेट। हम कब कह रहे हैं ग्रेट नहीं है? ग्रेट तो होते ही हैं, मुख्यमंत्री बन गए। किन्होंने बनाया? एक अध्यापक ने ही मुख्यमंत्री बनाया होगा उनको। लेकिन आपने वीडियो में देखा तो क्या आपने देखा उन्होंने एक बार भी प्रिंसिपल की आवाज़ सुनी या प्रिंसिपल से पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और जो काम एक अधिकारी का होता है, एक डीडी का होता है, एक डीसी का होता है, डिप्टी डायरेक्टर का होता है, स्कूल इंस्पेक्टर का काम होता है, वो सारा काम आज नेता लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। स्कूलों को चेक करने स्कूल इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है। हमारे हेडक्वार्टर से, सिविक सेंटर से आ सकते हैं डीसी सर, आ सकते हैं हमारे जोन से डीसी मैम आ सकती हैं, डीडी सर आ सकते हैं, स्कूल इंस्पेक्टर आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो स्कूलों की हालत ही खराब कर दी। आप सोचिए, उन्होंने 100 स्कूलों में राउंड किया है 3 महीने के अंदर। मैं मानती हूँ पुरानी वीडियो हम उठा के हम मुद्दे ला रहे हैं। 100 स्कूल चेक किए हैं, 100 स्कूल में से 95 स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर सारे का मिले नहीं। मिले ना, क्या उन्होंने कभी दिखाया उनकी वीडियो बनाई? अच्छे स्कूलों की वीडियो बनाई क्या? मुझे मालूम है कितने स्कूलों में राउंड हुआ, 1 नंबर के स्कूल मिले, पब्लिक स्कूल भी नहीं होंगे ऐसे जो हमारे एमसीडी के स्कूल मिले, लेकिन उन वीडियो को कभी नहीं दिखाया। दिखाया क्या? आप बताइए कि उन्होंने कभी हमारी तारीफ की? बताइए आप एक अच्छा भी शब्द बोला हो तो। सिर्फ कटाक्ष और गंदी बातें, मतलब बेइज्जती करने वाली बातें वही बोली है। और कुछ लोगों ने लिखा कि भाई मैं कमेंट्स सारे नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं हाँ आपको बता रही हूँ, जो कमेंट्स आप देख लेना उसमें सब ने लिख रखा है जो जो किया है कि टीचर्स को एक टाइम पे, इतनी टीचर्स को छुट्टी पे नहीं होना चाहिए। आप बताइए छुट्टी का क्या प्रावधान है, कितने टाइम में कितनी टीचर्स को छुट्टी मिलनी चाहिए? मान लो एक स्कूल में 10 टीचर हैं और 10 में से 2 टीचर प्रेग्नेंट हो गई हैं, मैटरनिटी लीव चाहिए उनको 2 टीचर को,
और सेम तारीख है, बस 15-20 दिन का फ़र्क है। क्या वो मैटरनिटी लीव नहीं लेंगी अपनी दोनों टीचर 10 में से? ये प्रावधान है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी? और उन 2 टीचरों के जाने के बाद किसी को कैजुअल इम्पोर्टेंट काम हो गया, कोई बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या तीसरे टीचर को छुट्टी नहीं मिलेगी? 19 में से 2 टीचर ने छुट्टी ले ली, एक बिना इन्फॉर्मेशन के बैठ गई हैं। ये तो मैं भी कहती हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ऑनलाइन दे दो, फ़ोन पे दे दो, एप्लीकेशन लिख दो, देनी चाहिए। लेकिन कुछ डेथ केस में ऐसे हो जाते हैं कि भाई नहीं सूचना दे पाते, तो उनको तमीज़ से बताइए, आराम से बात कीजिए। तो हमें आप ये बताइए कि इनके अगर 3 टीचर को छुट्टी लेनी है तो क्या नहीं ले वो? ये उनका हक नहीं है? हक की क्या बात है, उनकी ज़रूरत है। ये भगवान सोच समझ के तो होता नहीं कि भाई इस टाइम पे इसको बच्चा होना चाहिए, इस टाइम पे इसको होना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम है, बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, 10th क्लास है, एक बच्चे की 12th क्लास है। मान लो 3 टीचर हमारे स्कूल में, तीनों के बच्चे बोर्ड में है और उन तीनों को छुट्टी चाहिए, तो क्या हम उनको छुट्टी नहीं देंगे? प्रिपरेटरी लीव जो मिलती है बच्चों की, माँ को 15-15 दिन की छुट्टी लेनी है, क्या उनको नहीं देंगे? ये तो प्रिंसिपल का काम है व्यवस्था को बनाना। आप उनसे प्रॉब्लम पूछिए। आप चलिए मैं आपको लिख के देती हूँ, आप कितने स्कूलों में RTI डालिए। जो इसमें कमेंट कर रहे हैं ना वो टीचर्स RTI डालो, या वो पेरेंट्स है तो RTI डालो, उनसे पूछो कि क्या क्या हमारे रूल्स हैं। 1 मिनट में आपको सारे रूल्स पता लग जाएंगे। और तनख्वाह की बात रही, मैं इसमें लिखा है एक टीचर ने, आप बताइए किस महीने आपको सैलरी नहीं मिली, किस महीने आपको ये नहीं मिला। मैं लिख के दे रही हूँ, हमारे जोन में 2016 तक के सारे बिल पेंडिंग पड़े, एक भी बिल क्लियर नहीं हुआ है। चाहे वो बीजेपी सरकार है या वो हमारी आम पार्टी है या हमारी कांग्रेस है, कोई भी सरकार है, 2016 से हमारा एक भी एरियर बिल पास नहीं हुआ है। हमें DA नहीं मिलता, हमें बोनस नहीं मिलता, किसी चीज़ का एरियर नहीं मिलता हमें। और नहीं है तो आप RTI डाल के पूछ के देखिए सबसे। आज इतने सेमिनार्स चल रहे हैं, एक स्कूल में 12 टीचर हैं लेकिन 3 टीचरों का सेमिनार कर रखा है। वो 3 टीचर सेमिनार में जाएंगी तब व्यवस्था नहीं संभलती? क्यों भेजते हो सेमिनार में इतने इतने टीचर्स को? इन्होंने ये देख लिया कि इतनी टीचर नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। आप जोन में जाइए, अगर हमारे जोन में क्लर्क हों तो मैं लिख के दे रही हूँ, मैं आपको 100% कह रही हूँ, हर जोन की, हमारे जोन में टीचर्स बैठे हैं, हमारे बिल, हमारी रिटायरमेंट बिल बना रहे हैं वो टीचर्स बना रहे हैं। कोई क्लर्क नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। कितने गार्ड हैं? आप RTI डाल के पूछिए, जोन में हेड ऑफिस में पूछिए कि आपके जोन में कितने क्लर्क हैं, कितने चौकीदार हैं, कितने। अरे हमारे छोटे छोटे घर हैं, 2-2 टाइम सफाई होती है। और एक कर्मचारी, क्या 40 कमरे हैं, पूरा ग्राउंड है, आधा घंटे में क्या वो मान लो 6 बजे भी आ जाता है, क्या 1.5 घंटे में पूरा स्कूल साफ कर देगा? हर चीज़ का टाइम लगता है। उनसे प्रॉब्लम पूछिए यार। हम कहते हैं कमी है, हमारी भी कमी है, उनकी भी कमी है, लेकिन तमीज़ से बात करो, प्रॉब्लम पूछो। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज टीचर छुट्टी पे चले गया, टीचर छुट्टी, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी है। इलेक्शन ड्यूटी सारे टीचर्स की क्यों लगाई जाती है? सारी दुनिया बेरोज़गार है, कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोग, लेकिन इनको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करना है, परमानेंट निकालनी नहीं है। लोग बिल्कुल रिटायर हो जाते हैं, सीट खाली पड़ी हैं, हर जोन में प्रिंसिपल के पद रिक्त पड़े हैं। तो मैंने अपने जीवन में बहुत कार्य किया है, किसी को पता हो या ना पता हो, मैंने अपने तन से, मन से और धन से, तीनों चीज़ों से अपने MCD को समर्पित किया है, दिया है। कोई समझे या ना समझे, बहुत लोग जानते होंगे मेरे बारे में, तो प्लीज़ आप सारे लोग साथ दो और कमेंट्स करो और मुझे आगे का रास्ता दिखाओ कि मैडम आप ये करो। टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम पे मिल जाती हैं क्या? MCD में उसी महीने आज तक रिकॉर्ड है, किसी की पेंशन हुई है 6-6 महीने लग जाते हैं, 7-7 महीने लग जाते हैं, हमारी पेंशन नहीं होती। और आप कह रहे हो लिख के, तो आप RTI लगाओ, हमारे अगेंस्ट पता करो। अगर हमें कोई बिल मिला हो, हमें पेंशन मिली हो या हमें एरियर मिला हो, GPF का दे देंगे, क्योंकि GPF ही एक ऐसा है जिसका हमें इंटरेस्ट मिलता है। ग्रेजुएटी का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता हमें। हमारी 6-6 महीने, 1-1 साल, 1.5-1.5 साल हो गया, ग्रेजुएटी नहीं मिली है लोगों को रिटायरमेंट की।
कितना अंधा कानून है ये। बिल्कुल सच में कह रही हूँ मैं, बिल्कुल मेरी दुखती नर्व्स है ये, बिल्कुल दुख होता है मुझे सुन के। मार्च में रिटायर लोगों की पेंशन, अभी मैं और फ़ोन करके आपको बिल्कुल प्रूफ दूंगी मैं। क्यों भाई, ऐसा क्या कानून है जो पेंशन नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाती है और एमसीडी में नहीं होती? सिर्फ ये अपनी रोटियां सेकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैम आपने ये बात गलत बोली, और कुछ रह जाता है तो बताना। अगर किसी लायक आप समझते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं तो ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूंगी। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने मुद्दे उठा के लाओ जिसको हम मिलकर दूर करेंगे। बाय।